एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पहलगांव हमले के बाद भारत ने जब अपनी प्रतिक्रिया की और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस वक्त भारत ने इस बात की उद्घोषणा की थी कि अब एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंक की कार्रवाई, आतंक का कदम युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ये भारत का अब से न्यू नॉर्मल है, यानी अब ये हमारी नई परिभाषा है आतंक से निपटने को लेकर। आप आतंकी गतिविधियों का संचालन करेंगे पाकिस्तान में बैठकर, हिंदुस्तान में, तो हम उन गतिविधियों को भारत के विरुद्ध युद्ध मानेंगे और उसका वैसा ही जवाब देंगे, वैसा ही प्रतिकार करेंगे। इसी थ्योरी पर, इसी परिभाषा पर, इसी कसौटी पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, जिसने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। 9 से अधिक आतंकी ठिकाने ध्वस्तीभूत हुए, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को भारी नुकसान हुआ, उसके एयरबेस तबाह हो गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अब जब लाल किला ब्लास्ट सामने है देश के, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से, जो अभी स्थगन में है, उसको फिर से गतिमान करने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा अध्याय, और ये जो लाल किला ब्लास्ट है, क्या इसको भारत एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? और अगर एक्ट ऑफ वॉर मानेगा तो इसका उत्तर भी फिर वैसा ही होगा। पूरे देश में ये सवाल मथ रहा है, पूरे देश के मानस को, कि आखिर इस घटना को भारत किस तरह ले। और अब वो समय आ गया है जब भारत ये निर्णय लेगा कि लाल किला ब्लास्ट की घटना को वो किस तरह से ले रहा है। जी हां, भारत का निर्णय न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, पाकिस्तान के जीवन मरण से भी जुड़ेगा, ये जान लीजिए। जी हां, और आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से की जमीन से ये बोल चुके हैं कि भारत की एजेंसियां इस लाल किला ब्लास्ट की तह तक जाएंगी और किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। प्रधानमंत्री का ये कहना अपने में पर्याप्त होता है कि किसी भी कॉन्स्पिरेटर को हम छोड़ेंगे नहीं। कॉन्स्पिरेसी कहां से हुई है, ये भी जग जाहिर है। घटना में हाथ किसी, मतलब घटना का भौतिक चेहरा कोई हो, इस लाल किला ब्लास्ट को अंजाम देने वाले लोग भारत के हैं या बाहर के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि इसके पीछे पैसा किसका है, दिमाग किसका है, सहयोग किसका है। ये AK-47 और AK-56 कहां से आई, ये विदेशी असलहे कहां से आए, ये भारी मात्रा में बारूद इकट्ठा करने के लिए अकूत संपदा किसने दी, ट्रेनिंग कौन दे रहा है। इस तरह की जो सारी चीजें हैं, इनके सबके तार सीमा पार से जुड़ते हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबह है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है कि पाकिस्तान किसी न किसी रूप से भारत में होने वाली हर आतंकी गतिविधि में पाकिस्तान की संलिप्तता होती है, और वो
संलिप्तता इसमें भी दिखाई दे रही है। जैश के साथ कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इस नए टेरर और मॉड्यूल के। जो लोग पकड़े गए उनके 8 लोग पकड़े गए, उसमें 6 डॉक्टर हैं, उसमें एक लेडी डॉक्टर भी है शाहीन। वो जैश ए मोहम्मद के सीधे संपर्क में है, जैश ए मोहम्मद के पेरोल पर है बताया जाता है। वो जैश के लिए भारत में रिक्रूटमेंट का काम देखती थी, ट्रेनिंग का काम देखती थी, महिलाओं को जैश में शामिल करने की जो कोशिश है उसको पुश करती थी, उस पर काम करती थी। आप सोचिए, सबूत तो आ गया सीधा सीधा। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो जान लीजिए आज शाम को भारत की सुरक्षा कैबिनेट की सुरक्षा समिति मामलों की समिति की बैठक है सीसीएस की, और इसी सीसीएस की बैठक में औपचारिक तौर पर सरकार कोई फैसला करेगी कि लाल किले के पास घटी इस घटना को भारत की सरकार हुकूमत हिंदुस्तान किस रूप में ले रही है। इसलिए मैंने कहा इस सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, इसमें गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे और विदेश मंत्री होंगे, टॉप 5। और उसमें गंभीर मंथन होगा, चिंतन होगा, सारी परिस्थितियों का आकलन होगा और फिर ये तय किया जाएगा कि अब आगे भारत को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। इसलिए आज का दिन अहम है। नरेंद्र मोदी मन बना चुके होंगे, ये जान लीजिए। उनके काम करने का तरीका ये है, चाहे पहलगांव के आतंकी हमले को लीजिए और चाहे पुलवामा को लीजिए, उनके काम उरी वाले को लीजिए, उनके काम करने की शैली वही है। भारत कैसे रिएक्ट करेगा इसका एक खाका प्रधानमंत्री अपने मस्तिष्क में खींच चुके होंगे। अब उसकी औपचारिकताएं शेष हैं। उसका पहला चरण है सीसीएस, और इस सीसीएस की बैठक में से एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट सामने आ जाता है। और उसके बाद फिर अगर सैन्य हस्तक्षेप करना होता है तो फिर सेना की एंट्री होती है, सेना के तीनों विंग्स की एंट्री होती है, खुफिया एजेंसीज की एंट्री होती है। लेकिन सीसीएस राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा मंच है सुरक्षा मामलों में। इसलिए आज दिल थाम कर बैठिए, नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कौन जाने फिर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी स्थगन में है वो फिर अपनी गति से एक निर्णायक और मारक प्रहार क्षमता के साथ विश्व के सामने आ। कुछ भी अंतिम रूप से कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि भूटान में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उससे एक चीज समझी जा सकती है कि उनके मन के भीतर, उनके मस्तिष्क के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने उनको पहलगांव के समय देखा था या पुलवामा के समय देखा था, वैसी ही टिप्पणियां, वैसी ही भाव मुद्रा और वैसा ही तेवर। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।